मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें आया है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। जैसे 25 डिग्री हमारे पास है और इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो जब भी हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180, तो वो हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो ये जैसे यहाँ 5 की टेबल पे कैंसिल हो रहा, 5 5 जा 25, 5 से जाएगा 36, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पाई बाई 36। तो ये रेडियन के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार अगर हम एक और इसका पार्ट देखें, -47 डिग्री है और 30 मिनट है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो सबसे पहले तो हम इसके डिग्री को कंप्लीट बनाएंगे, -47 डिग्री और 30 मिनट के अगर हम डिग्री चेंज करेंगे तो 30/60 डिग्री हो जाएगा, दैट इज़ 1/2 आ जाएगा। ये कैंसिल और करके तो 47 2 जा ये आ जाएगा 94 -94 इंटू 1/2, दैट इज़ इसको हम लिख सकते हैं 95 -95/2 डिग्री के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको डिग्री से रेडियन में लेके जाना है तो बस आपने पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे 19 5 जा होते हैं यहाँ पर और यहाँ आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा -19 पाई बाई में 72, तो ये इतने रेडियन ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको करना है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल इसी तरीके से इसका सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 2 इसमें दे रखा है, उसमें हमने जो रेडियन में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमने डिग्री में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे हमारे पास डिग्री दी हुई है कि रेडियन दिया हुआ 11/16 और इस 11/16 रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/16 मल्टीप्लाई, अब ये डिग्री में हो गया है, तो 180 में पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 22/7। तो ये जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल करेंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा और 2 से इसके काटोगे ये 90 आ जाएगा। अब ये फिर 2 से कट रहा है, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ आ जाएंगे 45। तो 5 7 जा 35 और 4 7 जा 28 एंड 3 हो जाएगा 31 बाई में 8। तो इतना जो है हमारे पास ये डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से सभी पार्ट्स ऐसे ही सिर्फ आपको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे किसी भी रेडियन को, तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए व्हील मेक 360 राउंड्स इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर जो है 360 राउंड्स वो ले रहा है, तो 1 सेकंड में कितना वो रिवॉल्व करेगा हमने ये बताना है। इन 1 मिनट व्हील रिवॉल्व्स हो रहा है 360 राउंड्स। तो 1 मिनट में जो हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड्स के अंदर जो उसका रेवोल्यूशंस हैं, जो घुमाव हैं उसके, वो 360 हैं। तो 1 सेकंड में उसके जो रेवोल्यूशन हो जाएंगे 360/60। यहाँ से हम देख रहे हैं वो 1 मिनट के अंदर 6 राउंड लगा रहा है। और 1 राउंड का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि 1 राउंड जो है वो 2 पाई के इक्वल रेडियन के अंदर होता है। तो नंबर ऑफ रेडियंस वो कितना घूम रहा है इन 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 6 राउंड मल्टीप्लाई 2 पाई, 6 to 12 पाई रेडियन। इतना जो उसका रोटेशन हो जाएगा, यानी वो 12 पाई रोटेशन 1 सेकेंड के अंदर कर रहा है। इस प्रकार से आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा हमसे
फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो जैसे हमारे पास एक सर्कल है और उसकी रेडियस दे रखी है 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 22 सेंटीमीटर। हमने ये जो एंगल निकालना है वो डिग्री के अंदर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम थीटा निकालेंगे। थीटा का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास L बाई आर, लेंथ ऑफ आर्क बाई में रेडियस। थीटा जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 22 बाई में 100 और ये किस में है, रेडियन में, और रेडियन को हमने डिग्री में चेंज करना है। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 22 बाई में 100 मल्टीप्लाई डिग्री में चेंज करने के लिए 180 डिग्री बाई में पाई हो जाएगा। तो यानी ये हम यहाँ से वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा 22 बाई में 100 मल्टीप्लाई 180 बाई में पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 22/7। तो यहाँ से 22 से 22 कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 126/10 12.6 डिग्री का जो है ये एंगल हमारे पास हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ सेंट्रल एंगल विल बी 12.6। तो इस प्रकार से आप थीटा इज इक्वल टू L बाई आर का फॉर्मूला यूज करेंगे और ये निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या पूछा गया हमसे, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 है, डायमीटर 40 है तो ओबियसली रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी और लेंथ ऑफ जो कोड दे रखी है वो भी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो रेडियस हमारे पास है 20 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ कोड वो है 20 सेंटीमीटर। सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। Therefore, OAB is an equilateral triangle. OAB is an equilateral triangle. Each angle 60 डिग्री। तो ईच एंगल 60 डिग्री होगा, इसमें यहाँ पर जो है एंगल ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंट्रल एंगल जो AOB है जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है और डिग्री के हमने रेडियन बनाने हैं, तो हम इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 6 3 जा 18 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3। सेंट्रल एंगल हमारे पास है और रेडियस हमारे पास है। हम ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना चाहते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। तो थीटा हमारे पास है पाई बाई 3 और L लेंथ ऑफ आर्क हमने निकालनी है और रेडियस जो दे रखी है वो दी हुई है 20। तो 20 जो है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 20 पाई बाई 3। ये लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास आ जाएगी। इस प्रकार से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 दिया गया है, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसमें हमारे पास 2 सर्कल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ एंड सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो एक सर्कल है और दोनों की लेंथ ऑफ आर्क जो है सेम है। एक जो है 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है और एक 75 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है और एक की रेडियस हम R1 ले रहे हैं, एक दूसरे की रेडियस R2। दोनों की लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेम है। ये एंगल 75 डिग्री का दिया हुआ है। इन अ सर्कल विद रेडियस R1 we have थीटा इज इक्वल टू L बाई R1। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो पाई बाई 180 इज इक्वल टू L बाई R1 और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 6 3 जा 18। तो पाई बाई 3 इंटू R1 इज इक्वल टू L।
ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसी प्रकार सेकंड को जब हम सॉल्व करते हैं उससे हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू L/R2। तो थीटा हमारे पास है 75 डिग्री, कन्वर्ट करेंगे π/180 से हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो L इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ से R2 इंटू ये 5 की टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 15 5 जा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15 5 से डिवाइड करेंगे 36, फिर 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 5 आ जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे 12। तो ये हो जाएगा 5π/12। तो ये भी L की वैल्यू है और ये भी L की वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। तो आर्क की लेंथ सेम है, तो इसका मतलब ये हमारे पास हो जाएगा R1π/3 इज इक्वल टू R2 5π/12। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। तो R1 का और R2 का जो रेशो बनेगा, R1:R2 जो हमारे पास रहेगा, ये 3 उधर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 3 जा 15/12, दैट इज 5/, तो जो R1 और R2 का रेशो रहेगा वो 5:4 हो जाएगा सर्कल की दोनों रेडियस का। तो इस प्रकार से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। लास्ट में जो क्वेश्चन इसका एक और दिया गया है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स द आर्क ऑफ लेंथ। तो दोनों चीज़ें दी गई हैं, आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है और पेंडुलम की लेंथ भी इसमें दी गई है। तो हमने बताना है कि जो एंगल है वो रेडियन में कितने का बनेगा। जैसे पेंडुलम हमारे पास, घड़ी का जो पेंडुलम हमारे पास है वो उसकी जो लेंथ दे रखी है, जो रोटेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये दे रखे हमारे पास 75 सेंटीमीटर, और टिप जो इसकी आर्क डिस्क्राइब कर रही है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द थीटा। हमने थीटा बताना है कितने डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू L/R। तो सिंपली आप बता सकते हैं 75/10, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 7.5 रेडियन में जो है हमारे पास एंगल आ जाएगा। इस प्रकार से वेरी सिंपली आप जो है एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।